चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कॉफी शॉप दिखाते हैं जहाँ पर हेनली और बिनेट एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। बिनेट हेनली को एक पेपर दिखाता है तो हेनली उसे देखकर सोचती है क्या उसने ये पेपर्स तैयार किए हैं और ये पेपर इतने सारे क्यों हैं। उसके बाद हेनली बिनेट से कहती है अगर मैं आपके पैसे वापस दे दूं और इसके लिए हाँ ना बोलूं तो क्या होगा। फिर बिनेट कहता है मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलने वाली हो, इसीलिए मैं पहले से ही तैयारी करके आया था। मुझे बस तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर और बैंक डिटेल्स चाहिए। हेनली बिनेट की ये बात सुनकर सोचने लगती है ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आया है, इसे कैसे पता कि मैं बस हाँ ही बोलूंगी। फिर हेनली बिनेट से कहती है ये बस एक फॉर्मल सी बात है, क्या मुझे सच में इस पर साइन करना होगा और वैसे भी साइन करना इतना ज्यादा जरूरी है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट पे। बिनेट कहता है ये एक बिजनेस डील है तो मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से करना चाहता हूँ। उसके बाद बिनेट हेनली के पास आकर उसे वो पेपर दिखाता है और उसे कहता है मैंने इस पेपर में सब कुछ लिख दिया है, हमें जो जो काम करने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और मैं तुम्हारी हर चीज के लिए मतलब जैसे भी तुम्हें जो भी सामान चाहिए उसके लिए पैसे, जैसे तुम्हारे खाने के, घूमने के, पीने के जितने भी पैसे, कपड़ों जैसे तुम्हारे खाने के, घूमने के और कपड़ों के पैसे जितना भी तुम खर्च करना चाहती हो। फिर हेनली कहती है मेरे कपड़ों के पैसे, मेरे कपड़ों में क्या गड़बड़ है। फिर बिनेट कहता है मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कपड़े तुम्हारे पास हैं और वो तुम पर अच्छे नहीं लगते तो मैं उनके पैसे तुम्हें दूंगा और तुम्हें और कपड़े दिलाऊंगा। हेनली बिनेट की बात सुनकर चिढ़ जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने कपड़ों में तुम्हारे लिए गरीब दिखूंगी। बिनेट कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, वैसे मैं तुम्हारी बेइज्जती या फिर तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बस हमें मेरी मोम को बेवकूफ बनाना है तो तुम्हें उसी तरह का दिखना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो तुम्हारा सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। तभी पीछे से हेनली की दोस्त उसे आवाज लगाती है और उसे कहती है हेनली क्या तुम मेरे लिए एक मौका बना सकते हो, ये शायद कोई टी या कॉफी वगैरह होगी। फिर हेनली वो कॉफी वगैरह बनाने लगती है और साथ ही साथ बिनेट से कह रही होती है मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकती हूँ, आपने मुझे $10,000 दिए तो थे। फिर बिनेट कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम उन पैसों को बचाओ, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा जरूरत है उन पैसों की। फिर हेनली कहती है आप कहना क्या चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या मैं बेघर हूँ और बिल्कुल ही भूखी हूँ। फिर बिनेट कहता है मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम 2 जॉब्स करती हो। फिर हेनली कहती है हाँ तो लेकिन मैं बेघर और भूखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हेनली मुस्कुराती है और कस्टमर को कॉफी देकर कहती है आपका दिन अच्छा हो, दोबारा जरूर आना। हेनली को ऐसे देखकर बिनेट कहता है अच्छा तो तुम्हें मुस्कुराना भी आता है। फिर हेनली चिढ़कर कहती है इसे कस्टमर सर्विस स्माइल कहते हैं। फिर बिनेट कहता है अच्छा तो तुम नाटक करने में माहिर हो, ये तो काफी अच्छी बात है, तुम इनका यूज कर सकती हो, जब मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा तो तुम नाटक करना और हम उन्हें बेवकूफ बनाएंगे, और हाँ मुझे तुम्हें कपड़े दिलवाने ही होंगे क्योंकि मैं तुम्हारी पसंद जानता हूँ। फिर हेनली कहती है आप ये जो सब बोल रहे हैं आपने सच में इसके बारे में अच्छे से सोचा है ना। तो बिनेट कहता है मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार नहीं करता, और मैं नहीं चाहता कि कोई आए और मेरे लाइफ पर पहले से भी ज्यादा कंट्रोल करने लगे। उसके बाद बिनेट हेनली को पेन देता है साइन करने के लिए। फिर हेनली कहती है अच्छा मैं समझ गई, मैं आपकी मदद करूंगी लेकिन एक ही शर्त पे, मैं ही वो इंसान हूँ ना जिसको लास्ट में आपका दिल तोड़ना है, और आप सबको बता देना कि मैंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। बिनेट पूछता है लेकिन ऐसा क्यों करना है। फिर हेनली कहती है क्योंकि मुझे ये सब सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी गरीब लड़की ने किसी अमीर लड़के का दिल तोड़ दिया और उसे छोड़ दिया। बिनेट कहता है मैं इस बात को मानने से मना कर सकता हूँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, कहीं तुम ही मेरे पैर में ना पड़ जाओ तो तुम्हें मेरे पैर में नहीं पड़ना है, ठीक है। उसके बाद बिनेट हेनली को लगातार देखता रहता है, मतलब वो दोनों ही एक दूसरे को लगातार देखते रहते हैं। फिर हेनली वो पेन ले लेती है और कहती है हाँ बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर बिनेट कहता है अच्छा तुम ये बात काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रही हो। फिर हेनली कहती है हाँ ये इसलिए क्योंकि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। ये बात सुनकर बिनेट सोचने लगता है क्या मैं इसके टाइप का नहीं हूँ, और फिर हेनली से पूछता है क्या थोड़ा सा भी नहीं हूँ। हेनली कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे मैंने साइन कर दिए हैं। ये बात सुनकर बिनेट सोचने लगता है ये तो अच्छी बात है, इससे मेरे मन में फीलिंग्स नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हो जाती हैं तो ये क्यों नहीं हुई। बिनेट वो पेपर्स हेनली से ले लेता है और उसे कहता है अब जबकि साइन वगैरह हो चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बिनेट के पास किसी का कॉल आता है और वो सामने वाला लड़का कहता है ये शायद बिनेट का सेक्रेटरी होगा। मिस्टर क्लोवे क्या आप जल्दी करके ऑफिस वापस आ सकते हैं, आपकी माँ वेलिया यहाँ पर रिजॉर्ट को चेक करने के लिए आई हुई है, आपको यहाँ पर जल्दी करके आना होगा। मैंने उनसे कहा है कि आप दोपहर का लंच करने के लिए बाहर गए हैं, आपको जल्दी करके यहाँ पर वापस आना होगा। तो बिनेट कहता है मैं 30 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, मेरा थोड़ा वेट करो, और सोचने लगता है आखिरकार मोम मुझ पर इतना नजर क्यों रख रही है। उसके बाद बिनेट सीधा कॉल कट कर देता है और सेक्रेटरी बोलते रह जाता है। अब हमें बिनेट की मोम वेलिया दिखाते हैं जो कि सेक्रेटरी को लगातार घूर रही होती है। उसके बाद सेक्रेटरी डरता हुआ उन्हें बताता है उन्होंने कहा है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे मिस्टर क्लोवे। फिर बिनेट हेनली से कहता है अब मुझे जाना होगा लेकिन आगे की बातें करने के लिए मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। उसके बाद बिनेट और सेबेस्टियन दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सेबेस्टियन जाते हुए हेनली की दोस्त से कह रहा था हम लोग बाद में मिलते हैं एरियाना, और हेनली से कहता है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा हेनली। उसके बाद वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जाते ही हेनली की दोस्त एरियाना हेनली से कहती है ये भगवान सेबेस्टियन कितना शांत और कितना हैंडसम है, तुम्हें ये सब करना ही होगा ताकि मैं सेबेस्टियन से दोबारा मिल सकूं। फिर हेनली अपनी दोस्त एरियाना से कहती है अच्छा होगा कि तुम उससे इतना ज्यादा ना उलझो और इतनी ज्यादा उससे बात ना करो, मैं तुमसे सही कह रही हूँ, हम सच में उन दोनों लड़कों के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं। फिर एरियाना कहती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये मेरे पिछले क्रश से ज्यादा हैंडसम है। और फिर एरियाना कहती है कम से कम सेबेस्टियन जेल में तो नहीं है ना। मैं सही कह रही हूँ ना हेनली, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई जेल में है तो मैं उसी को बोल रही हूँ। फिर
फिर हेनली एरियाना पर थोड़ा चिल्लाने लगती है और उससे कहती है, एरियाना तुम्हें पता है ना वो वहाँ का नहीं है। फिर एरियाना कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वैसे ब्रेडन के पास और कितना टाइम बचा है? ब्रेडन हेनली के भाई का नाम है। हेनली कहती है, शायद लगभग 6 महीने और बाकी हैं। उसे सजा सुनाने के बाद लगता है काफी टाइम बीत गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे सजा सुनाई गई हो। फिर एरियाना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई निर्दोष है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर हेनली कहती है, शायद हमने उस टाइम पर अच्छा वकील ढूंढा होता तो आज मेरे भाई को इतना पहले ही जेल नहीं जाना पड़ता। अब हमें पास का सीन दिखाते हैं और हेनली का भाई दिखाते हैं जिसका नाम ब्रेडन है। ब्रेडन को पुलिस पकड़ के ले जा रही है और ब्रेडन जोर जोर से चिल्लाकर उनसे कह रहा है, वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था, वो मैंने नहीं किया है, ये तो मेरी कार भी नहीं है। तो पुलिस उससे कहती है, तुमसे शराब की बदबू आ रही है, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है कि तुमने ये किया है या नहीं, तुमने ये सब नशे में आकर किया होगा। उसके बाद ब्रेडन को कोर्ट में ले जाकर सजा सुनाई जाती है और जज कह रहा होता है, हम ब्रेडन लिडेन को चोरी और शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में सजा सुनाते हैं। उसके बाद ब्रेडन को जेल में ले जाने लगते हैं। हेनली वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रही थी और रोते हुए अपने भाई से कहती है, ऐसा कैसे हुआ, आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। उसका भाई हेनली को देखकर वहीं पर रुक जाता है और कहता है, हेनली तुम यहाँ पर? लेकिन पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है, चुपचाप हमारे साथ चलो। और उसका भाई चिल्लाते हुए जा रहा था, मुझ पर भरोसा करो हेनली, मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जब तक मैं बाहर निकलता हूँ तब तक तुम ठीक हो जाओगी, सब कुछ तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, मेरा इंतजार करना। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हेनली सोच रही होती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो लेकिन फिर भी मैं अकेली ही हूँ। उसके बाद एरियाना हेनली के कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है, अच्छी बात तो ये है कि क्लोवे के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ये सही हुआ, इसीलिए तुम अपने भाई के लिए कानूनी फीस भर सकोगी और उसे बचा सकती हो, और पैसे बचाकर तुम एक वकील हायर करके अपने भाई को बचा सकती हो। तुम हिम्मत रखो और लड़ती रहो हेनली, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी कॉफी शॉप में किसी का कॉल आता है। हेनली फोन उठाती है तो सामने बिनेट था। हेनली के फोन उठाते ही बिनेट उससे कहता है, हेनली तुम अपना सेल फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मतलब अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो। ये बात सुनकर हेनली सोचने लगती है, ये लड़का इसने यहाँ पर कॉल क्यों किया है। और फिर बिनेट से कहती है, मैं अभी काम पर हूँ, मैं यहाँ पर अपना फोन नहीं उठा सकती हूँ, और वैसे भी अभी अभी तो आप यहाँ से गए हैं। फिर बिनेट हेनली से कहता है, क्या तुम इस फ्राइडे को फ्री हो, मेरे पास हमारा पहला डेट प्लान रेडी है। ये बात सुनते ही हेनली कहती है, क्या पहले से ही प्लान रेडी कर रखा है। फिर बिनेट कहता है, हाँ मैं तुम्हें 5 बजे तुम्हारे घर पे लेने आऊंगा, तुम रेडी मिलना। हेनली कहती है, बिनेट रुको, मेरी बात तो सुनो, लेकिन बिनेट कॉल कट कर देता है। ऐसे देखकर हेनली खुद से ही थोड़ा गुस्से में कहने लगती है, क्या ये लड़का ये बात नहीं जानता कि भाई कैसे कहा जाता है, सीधा ही कॉल कट कर दिया। और जब वो यहाँ पर था तो उसने मुझे ये बात यहाँ पर क्यों नहीं पूछी, उसका प्लान पहले से ही रेडी था तो उसने मुझे ये सब यहाँ पर क्यों नहीं पूछा। तभी एरियाना कहती है, किसने तुमसे क्या नहीं पूछा। फिर हेनली कहती है, उसने मुझसे कहा है कि हम पहली बार डेट पर जा रहे हैं। और फिर सोचने लगती है, मैंने खुद को आखिरकार ये कहाँ पर फंसा लिया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।